अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आप लोगों के साथ आतिफ हैदर फ्रॉम मैक्रो मल्टीमीडिया एंड टेक एंड वेलकम टू एडोबी इलस्ट्रेटर बेसिक ट्रेनिंग सीरीज़। और आज की इस सीरीज़ में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम टेक्स्ट टूल को किस तरीके से यूज़ करते हैं, इसके अंदर टाइप टूल को, और इसके अंदर क्योंकि ये हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि हमारे ग्राफिक डिज़ाइनर का असल में काम ही यही होता है कि हम डिज़ाइनिंग के थ्रू और टैक्स के थ्रू अपना मैसेज दूसरों तक पहुंचाते हैं। लेकिन जब टैक्स ही हमें ठीक से नहीं आएगा काम करना, यूज़ करना, तो हम अपना मैसेज किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे दूसरों तक। तो चले आज हम टैक्स टूल के ऊपर बात करते हैं। तो टैक्स टूल को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर आते हैं, एडिट टाइप टूल। टाइप टूल के ऊपर आप एक बार क्लिक करेंगे। अच्छा, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करके रखते हैं माउस का लेफ़्ट क्लिक, तो आप देखें यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं, हम इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन फ़र्स्ट वाला सबसे पहले आज हम इसके ऊपर बात करते हैं। तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आके जस्ट आप एक बार क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे कर्सर यहाँ पे ब्लिंक करने लग जाएगा। अब यहाँ पे अपना कोई भी टेक्स्ट आप टाइप कर सकते हैं। ठीक हो गया, मैक्रो मल्टीमीडिया। अच्छा, ये डायरेक्ट कैपिटल में लिखा है इस वजह से कि मैंने कैप्स लॉक ऑन किया हुआ था। ठीक है, अगर आप कैप्स लॉक ऑन नहीं करते हैं तो ये देखें, ये इस तरीके से शिफ्ट स्मॉल में लिखाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई फर्स्ट लेटर हमारा जो हो वो कैपिटल हो, बाकी स्मॉल, उसके लिए आप क्या करेंगे, आप शिफ्ट प्रेस करें अपने कीबोर्ड से और लिखें यहाँ पे एम, उसके बाद शिफ्ट छोड़ दें। उसके बाद अपने कीबोर्ड से नॉर्मली आप लिखें मैक्रो, स्पेस दिया, फिर शिफ्ट प्रेस करके एम एंड देन एक ये तरीका आपके पास है सिलेक्शन टूल। अब काम है हमारे टेक्स्ट को इंक्रीज़ डिक्रीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं। टेक्स्ट को इंक्रीज़ डिक्रीज़ करने का बिल्कुल सेम वही मेथड है जो आपने दूसरे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई किया था। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने इसके ऊपर सिलेक्शन टूल लिया और एक बार क्लिक किया तो मेरे पास ये क्या बोलते हैं पॉइंट्स आ गए। अब आप इसमें कोई भी एक पॉइंट पकड़ के इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं माउस के लेफ़्ट क्लिक से। लेकिन याद रहे, शिफ्ट प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप शिफ्ट प्रेस नहीं करते हैं तो अभी देखें इसका टेक्स्ट कितना ख़राब हो गया है, मतलब पर्सपेक्टिव ख़राब हो गया है। हाइट भी ज़्यादा लंबी हो गई है और विड्थ भी अजीब सी हो गई है, कंट्रोल जेड। यही अगर आप शिफ्ट के साथ करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके रखें और अब एक कॉर्नर का पॉइंट पकड़ के इंक्रीज़ करें, तो देखें टेक्स्ट का अपना जो पर्सपेक्टिव है वही रहेगा। उस अपने पर्सपेक्टिव में रहते हुए टैक्स आपका इंक्रीज़ होगा और इस दौरान आपके टैक्स का पर्सपेक्टिव ख़राब नहीं होगा, उसकी सूरत ख़राब नहीं होगी। जैसा उसको बनाया गया है उसका स्टाइल वैसा ही रहेगा। इंक्रीज़ डिक्रीज़ होता रहेगा ये शिफ्ट प्रेस करने के साथ। तो आप शिफ्ट प्रेस करके रखें और आप इसको इंक्रीज़ डिक्रीज़ करें, तो फिर क्या होगा, टैक्स का आपका पर्सपेक्टिव ख़राब नहीं होता। एक तरीका ये हो गया। अच्छा, जैसे ही आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो अब आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास एक पैलेट आ जाती है जिसे हम कहते हैं ऑप्शन बार भी कहते हैं और कंट्रोल पैलेट भी कहते हैं। तो कंट्रोल पैलेट हम इसको इसलिए कहते हैं कि जो भी हम यहाँ से टूल लेते हैं, मैंने आपको गालिबन पहली क्लास में ये बात बताया है कि जो भी हम यहाँ से टूल लेंगे उसको कंट्रोल करने की कमांड पूरी हमारे पास यहाँ पर आती है। तो इस वजह से हम इसे कंट्रोल पैलेट कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या चीज़ है हमारे पास, सबसे पहले कलर्स हैं। नॉर्मली जो कलर्स आप चेंज करेंगे वहाँ यहाँ से वो कलर्स मिल जाएगा आपको, और यहाँ से भी आप कर सकते हैं जो आप चाहें। ठीक हो गया। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास स्ट्रोक है, स्ट्रोक आप देंगे, स्ट्रोक बोल्ड करना है तो यहाँ से आप स्ट्रोक बोल्ड कर सकते हैं। अच्छा, ये ऑपेसिटी है नॉर्मली, ठीक है, ये ऑपेसिटी यूज़ करते हैं। इसके बाद आपके पास यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट स्टाइल आते हैं। ये ड्रॉप डाउन के ऊपर आप क्लिक करें तो बहुत सारे फ़ॉन्ट स्टाइल हैं, जो आपको चाहिए आपने सेलेक्ट किया है। यहाँ पर इस जगह पर एक बार क्लिक करें और अपने कीबोर्ड के एरो से ये देखें फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करते रहें। जो फ़ॉन्ट स्टाइल चाहिए वो आप उसके ऊपर वो ले लें फ़ॉन्ट सिंपली। और अगर चाहें तो ऐसे भी आपको जो पसंद हो यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करें तब भी वो आपके पास आ जाता है। एक तरीका ये हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है यहाँ पे नॉर्मली, अगर मैं यहाँ से एरियल फ़ॉन्ट लेता हूँ, अब एरियल फ़ॉन्ट लेने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा इसको इंक्रीज़ करूँ। अब यहाँ पे देखें आपके पास कुछ और ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। इटैलिक है, रेगुलर है एंड देन बोल्ड है। ठीक है, जो अगर आपको बोल्ड चाहिए तो बोल्ड यूज़ कर सकते हैं आप।
ये हमारा बेसिकली फ़ॉन्ट फैमिली कहलाता है ये वाला ऑप्शन, और ये वाला हमारा फ़ॉन्ट स्टाइल कहलाता है। अक्सर लोगों को मैंने देखा है कहते हुए कि इसको फ़ॉन्ट स्टाइल कहते हैं। ठीक है, ये फ़ॉन्ट फैमिली है और ये फ़ॉन्ट स्टाइल है। यहाँ पे लिखा भी आ रहा, आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है फ़ॉन्ट साइज़। आप यहाँ से नॉर्मली साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। हो सकता है आपके जहन में एक सवाल पैदा हो कि भाई हम अपने टैक्स को यहाँ से जब इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर ऑप्शन का हमें तो कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं आपको बताऊं कि अक्सर प्रोजेक्ट्स में हमें क्या होता है कि हम एक फ़ॉन्ट का प्रॉपर साइज़ देकर हम उसको यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे फ़ॉन्ट का एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है 11-12। तो अगर आपको जब वो फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ करना होगा तो फिर आप यहाँ से मैनुअली जब आप करेंगे तो आप उसको नहीं कर सकते हैं। 11-12 पे लाना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप देखते रहेंगे भाई 11 पे आया नहीं आया, 12 पे आया नहीं आया। तो इसके लिए आसानी होती है कि हम डायरेक्टली यहाँ से आके 12 पे छोड़ देते हैं और ये आपका स्टैंडर्ड साइज़ में आ जाता है। ठीक हो गया, ये देखें। नॉर्मली ब्रोशर्स वगैरह के ऊपर और पम्फलेट्स के ऊपर जो हम टेक्स्ट यूज़ करते हैं वो मैटर जो हमारे पास होता है पूरा का पूरा ग्राफ वो 11 या 12 के फ़ॉन्ट साइज़ में होता है और इजीली प्रोमिनेंट भी होता है, वो कोई इतना इशू नहीं है। तो आप लोग भी जब आगे प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे तो आप लोगों को इस फ़ॉन्ट स्टाइल पे काम करना होगा, इस फ़ॉन्ट साइज़ पे काम करना होगा आपको। तो इस वजह से ये ऑप्शन हमारा बहुत काम में आता है। इसके बाद हमारे पास है पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या चीज़ है कि अक्सर हम क्या करते हैं, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी आपको कोई भी टेक्स्ट टाइप करना हो तो कोशिश करिए अगर आपके पास मैटर बड़ा हो तो आप पहले MS वर्ड वगैरह के ऊपर टाइप कर लें, फिर यहाँ पर लेकर आएँ। उससे क्या होगा, उससे आपको एक ये आसानी मिल जाएगी कि हमारे पास इलस्ट्रेटर के अंदर या फ़ोटोशॉप के अंदर जो है ना बड़ा मसला होता है, हम टाइप कर रहे होते तो ये एरर नहीं देता हमें। ठीक है, ये नहीं बताता कि भाई आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक है या फिर आपकी जो है स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई भी वटेवर ये नहीं बताता, क्योंकि ये मैनुअली जो है आपकी डिज़ाइनिंग के लिए बनाया गया है सॉफ्टवेयर, और जैसे आप चाहे वैसे डिज़ाइनिंग इसके अंदर कर सकते हैं। तो आप जो भी टाइप करेंगे ये टाइप होता चला जाएगा, ये आपको आपकी मिस्टेक नहीं बताएगा। तो हम लोग क्या करते हैं भाई कि हम लोग जब भी कोई हमारे पास बड़ा मैटर होता है हम लोग MS वर्ड के ऊपर टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे हमें ग्रामर मिस्टेक और स्पेलिंग मिस्टेक तमाम चीज़ें पता चल जाती हैं। अब यहाँ से हम कैसे लेके जाते हैं इस टेक्स्ट को, सिंपली Ctrl+A से आप या तो ऑल सेलेक्ट कर लें या फिर आप इसको अपने माउस के लेफ़्ट क्लिक से सिलेक्ट करके Ctrl+C से आपने कॉपी किया, इलस्ट्रेटर में आ गए। इलस्ट्रेटर में आने के बाद अब आप क्या करेंगे, या तो सिंपली आप टाइप टूल लेके एक बार क्लिक करें, Ctrl+V प्रेस कर दें, ये जब भी ऐसे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये इस तरीके से आएगा, विद भी इसकी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, और आपके पास एक ऑप्शन ये है, दोबारा टाइप टूल लें और एक सिलेक्शन, एक शेप ड्रॉ कर लें अपना कि इसके अंदर रहते हुए आपका टेक्स्ट मिल जाएगा आपको। शेप ड्रॉ किया, Ctrl+V, ये देखें इसके अंदर ही टेक्स्ट आएगा आपका। ठीक है, अच्छा ये इसलिए इतना छोटा छोटा सा लग रहा है क्योंकि फ़ॉन्ट साइज़ बहुत छोटा ही है। ठीक है, अब ये देखें ये टेक्स्ट आपके पास आ गया यहाँ पे। अब ये जो टेक्स्ट हमारे पास आया है, अब अगर आप इसको गौर से थोड़ा सा देखें तो यहाँ से ये लेफ़्ट साइड से अलाइन हुआ है, बिल्कुल ये लाइन स्ट्रेट आ रही है, तमाम टेक्स्ट यहाँ से बाहर नहीं आ रहा। जबकि अगर आप राइट साइड से देखें तो कुछ टेक्स्ट आपका बाहर है, कुछ अंदर की तरफ है, कुछ बाहर है, कुछ अंदर की तरफ है, इस तरीके से टेक्स्ट चल रहा है। आप ये चाहते हैं कि भाई आपका टेक्स्ट जो है वो राइट साइड से बिल्कुल बराबर हो जाए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है अलाइन राइट का, इसके ऊपर क्लिक करें, ये अलाइन राइट हो जाता है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे अलाइन लेफ़्ट हो जाएगा, और जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सेंटर अलाइन हो जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका इस तरीके से यूज़ होगा। ठीक हो गया। अब ये वाला जो ऑप्शन है आपके पास मैक इन्वेलप, ये क्या करता है ये मैं आपको दिखाऊं। हमारे पास लिखा है भाई ये मैक्रो मल्टीमीडिया। ठीक हो गया। अब मैक्रो मल्टीमीडिया जो हमने लिखा है बड़ा सिंपल सा लिखा है। अब मैं ये चाहता हूँ भाई कि मैं इसको थोड़ा सा स्टाइलिश, इसके अंदर स्टाइल दूँ, थोड़ा सा कर्व वगैरह टाइप का स्टाइल। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमारे पास इलस्ट्रेटर ऑप्शन देता है हमें मैक इन्वेलप का। ठीक है, ये क्या करेगा, आप इसके ऊपर क्लिक करें, जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास एक पैलेट निकल के आएगी। ठीक है, वार्प ऑप्शंस के। अब यहाँ पे जो ऑप्शन इस वक्त अप्लाई हुआ है
ये यहाँ पे पता नहीं चल रहा कि भाई क्या अप्लाई हुआ है। तो आप क्या करेंगे, आप प्रीव्यू के ऊपर चेक लगाते हैं, यहाँ पे क्लिक करें माउस के लेफ़्ट क्लिक से, आपका टेक्स्ट ऐसा हो गया ये। अब यहाँ से आपके पास कुछ डिटेल्स आ रही हैं इसकी। अभी ये हॉरिजेंटल में है, इसको वर्टिकल कर लें, ऐसे चाहे ऐसे कर लें। इसकी ब्लेंड को कम करना है, कम कर दें, नेगेटिव पॉजिटिव पे ले आएँ, ठीक है। हॉरिजेंटली इसकी वैल्यूज़ को चेंज करना है, चेंज करें। इन तमाम चीज़ों को देखें, एक्सपेरिमेंट करें ख़ुद से। यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस को देखें। मैंने ऑप्शंस आपको बता दिए हैं, इसके ऊपर चेक करें, आप ट्राई करें, इसको देखें, जो अच्छा लगता है उसको आप यूज़ करें। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से देखते हैं ये पैलेट हमारी कंप्लीट हुई। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है करेक्टर का। मैं आपको बताऊँ, जब मैं टेक्स्ट टूल यूज़ करता हूँ तो मैं यहाँ से ये ऑप्शन यूज़ नहीं करता, बल्कि मैं यहाँ से करेक्टर ले लेता हूँ। इस पैलेट को जब मैं यहाँ से लेता हूँ, यहाँ पे मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन आ रहे हैं, वो ऑप्शन जो यहाँ पर मौजूद नहीं है वो भी मुझे यहाँ पे मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या है भाई, सिंपली फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका ये फ़ॉन्ट स्टाइल है जो मैंने आपको बताया। आप यहाँ पे एक बार क्लिक करें एंड देन फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं आप यहाँ से। दूसरा आपका ये फ़ॉन्ट फैमिली, ये फ़ॉन्ट स्टाइल हो गया, ठीक है। अच्छा, याद रहे हर किसी के अंदर जो है बोल्ड वगैरह का ऑप्शन नहीं आता, ठीक है। कुछ टेक्स्ट होते हैं जिनमें आता है, कुछ ऐसे टेक्स्ट होते हैं जिसके अंदर बोल्ड का ऑप्शन नहीं होता। इसके बाद यहाँ पे आपके पास फ़ॉन्ट साइज़ आ रहा है, ये देखें, इंक्रीज़ डिक्रीज़ करेंगे मैनुअली। इसके बाद आपके पास ये वाला जो ऑप्शन आ रहा है ये बहुत अहम है, लीडिंग का। लीडिंग ऑप्शन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब आपके पास पैराग्राफ होता है। ये सिंपल, अगर एक हमारे पास एक लाइन के ऊपर हमारे पास टेक्स्ट है तो ये ऑप्शन यूज़ नहीं होगा, हमें पैराग्राफ की ज़रूरत होगी। मैं पैराग्राफ यहाँ पे लाता हूँ और इसके बाद मैं करेक्टर में आऊँगा। करेक्टर में हमारे पास ये लीडिंग का ऑप्शन आ रहा है। अभी इस वक्त लीडिंग ऑप्शन जो है इसकी वैल्यू अप्लाई हुई हुई 34। मैं इसको यहाँ से ऑटो करूँ सबसे पहले, तो ये ऐसा हो गया, ठीक है। अब अगेन मैं इसके ऊपर क्लिक करके देखता हूँ, यहाँ से मैं ये देखें ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो आप जितना चाहें इन दो लाइन के दरमियान स्पेस दे सकते हैं। अच्छा, ये तो जितना भी हमारे पास पैराग्राफ है सब में आ रहा है। अच्छा, कंजस्टेड भी कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। ये देखें, जितना चाहे इतना कंजस्टेड भी कर सकते हैं, प्रेस करके रखें। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि भाई पैराग्राफ इतना बड़ा है लेकिन ये ऑप्शन सिर्फ इन दो लाइन के अंदर यूज़ हो, तो उसके लिए अब क्या करेंगे, आप डबल क्लिक करें सबसे पहले। तो ये देखें कर्सर बिलिंग कर रहा है यहाँ पे। अब अपनी एक सिलेक्शन बना लें। आपने इन दो लाइन की सिलेक्शन बनाई माउस के लेफ़्ट क्लिक से। अब आप यहाँ से जब इस ऑप्शन को अप्लाई करेंगे तो ये सिर्फ इन दो लाइन्स के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। ये देखें, तो ये हमारा था लीडिंग का ऑप्शन। इसके नीचे आपके पास ट्रैकिंग का ऑप्शन आ रहा है। ट्रैकिंग का ऑप्शन भी यही करता है कि अगर आपके पास यहाँ पे जैसे ये मैक्रो लिखा है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से मैक्रो मल्टीमीडिया, मैं इसके ऊपर वैल्यूज़ बढ़ाऊँगा तो डिस्टेंस क्रिएट होगी यहाँ पर बीच में, ठीक है, डिस्टेंस आ जाएगी देखें। और अगर कम करता हूँ तो ये टेक्स्ट आपका कंजस्टेड हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई मल्टीमीडिया के ऊपर ये इफ़ेक्ट ना आए बल्कि सिर्फ मैक्रो के ऊपर आए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ से अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद जितने के ऊपर आपने अप्लाई करना है, सिंपली आप इतने जो है लेटेस्ट को सिलेक्ट करके आप इसकी वैल्यूज़ के ऊपर काम करें, तो आपके इतने टेक्स्ट के ऊपर जो है ये ऑप्शन यूज़ हो जाता है, ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा है ये वाला, ये सिंपली आपके टेक्स्ट को बढ़ा देता है। इसकी वैल्यू मैंने बढ़ाई है तो आप इन दोनों टेक्स्ट में फ़र्क देख सकते हैं, इसकी विड्थ बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। और यहाँ से मैं इसको 25, इसको 100 कर देते हैं नॉर्मली, ठीक है। जी हाँ, नॉर्मली 100 है। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा है ये हाइट में इसको बढ़ाएगा, इस तरीके से पर्सपेक्टिव के ऊपर काम करता है। बेसिकली ये ऑप्शन कम ही यूज़ होते हैं क्योंकि ये पर्सपेक्टिव इनके ख़राब कर देते हैं। तो जहाँ हमें नीड होगी वहाँ हम यूज़ करेंगे, वरना ये जो दो ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं ये दोनों बहुत कम यूज़ होते हैं। इसके बाद जो नीचे वाला ऑप्शन है ये बहुत यूज़ होता है कि अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई इसका ए ऊपर हो जाए, तो देखें मैं इतने एरिया को सिलेक्ट करूँगा और इसकी वैल्यूज़ के ऊपर काम करूँगा। ये देखें ए ऊपर हो गया, आर को सिलेक्ट करता हूँ, इसकी नेगेटिव वैल्यू,
आर नीचे देखिए मैक्रो कैसे लिखा है, ठीक है। तो अपने टेक्स्ट को जितना टेक्स्ट आप सिलेक्ट करेंगे उसको आप अप डाउन करने के लिए इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। ये वाला ऑप्शन आपका सिंपली रोटेशन का है कि अगर आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, इतना एम को सिलेक्ट करता हूँ मैं, और इसके बाद आप इस वैल्यू को बढ़ाएं तो ये देखें एम आपका रोटेट हो रहा है इस तरीके से। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों के ऊपर वैल्यूज़ काम करेंगी। और अगर आप पूरे ऑब्जेक्ट को पूरी इस लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं, मतलब एक बार में मैंने इतना टेक्स्ट लिखा है और एक बार सिलेक्शन में इतना टेक्स्ट आ रहा है, तो फिर आप जब इसको यूज़ करेंगे तो तमाम टेक्स्ट के ऊपर ये इफेक्ट अप्लाई होगा। ये देखें, ठीक हो गया। ये इस तरीके से काम करता है। इसके बाद आपके पास ये वाला ऑप्शन आ रहा है कि जैसे मेरे पास यहाँ पे ये सब फर्स्ट वाला लेटर मैंने शिफ्ट के साथ कैपिटल लिखा था, बाकी नॉर्मली स्मॉल। अगर मैं चाहता हूँ सब टेक्स्ट मेरा स्मॉल हो जाए, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से आके ऑल कैप्स कर दूँगा। ये देखें। तो अगर मेरे भाई ये वाला टैक्स है, इतना सारा मैटर मेरे पास लिखा है, अगर मुझे सी नीड होती है कि मुझे इन तमाम टैक्स को जो है भाई कैपिटल में करना है, तो अगर मैं फिर दोबारा इसको रिमूव करूँ और फिर दोबारा से टाइप करूँ, ये बड़ा लंबा टाइम वेस्ट होगा मेरा। तो इसके लिए बेस्ट ये है कि आप कैरेक्टर में आकर यहाँ से इसको ऑल कैप्स करें, तमाम देखें आपका कैपिटल में हो जाता है। अच्छा, इसके बाद ऑप्शन आपके पास आ रहा है यहाँ पे स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप्स क्या करता है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करके आपको दिखाऊँ, मैं यहाँ से इसको रीसेट पैनल करता हूँ, ठीक है, नॉर्मल हो गया ये। अब मैं यहाँ से इसको दिखाता हूँ आपको स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप्स के ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये ऑप्शन यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ। इसकी वजह क्या है कि इसको स्मॉल कैप्स की भी, स्मॉल जो है टेक्स्ट की भी ज़रूरत है। जब तक टेक्स्ट आपके पास स्मॉल नहीं होगा ये काम नहीं करेगा। तो इसके लिए फर्स्ट लेटर जो है आपको शिफ्ट प्रेस करके कैपिटल में लिखना पड़ेगा, बाकी आपके पास स्मॉल होना चाहिए, फिर ये ऑप्शन अप्लाई करेगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये टेक्स्ट है, अब इसको मैं ऑल कैप्स मैंने यूज़ किया, वैसे मैं हटाता हूँ। तो अब देखें फर्स्ट लेटर मेरे पास कैपिटल है, बाकी स्मॉल है। अब जब मैं इसके ऊपर ये स्मॉल कैप्स का ऑप्शन अप्लाई करूँगा तो ये देखें इस तरीके से हो जाता है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है सुपर स्क्रिप्ट का। सुपर स्क्रिप्ट क्या करता है बेसिकली कि मेरे पास यहाँ पे एलईडी है 32 इंचज़, शिफ्ट के साथ लिखेंगे ये, ठीक है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लूँ। अब इसको मैं सिलेक्ट करके सबसे पहले तो स्मॉल कैप से हटाता हूँ। अब इस पूरे को सिलेक्ट करूँगा मैं और यहाँ से मैं इसको कर दूँगा सुपर स्क्रिप्ट। ये देखें, ठीक है, ये इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पे ऊपर। अगर आप इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो ये सब स्क्रिप्ट ये नीचे की तरफ आ जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट टॉप पे आ जाता है। अंडरलाइन है, अंडरलाइन आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं इसके साथ। ये देखें, इतने एरिया पे करना है, इतने एरिया पे करना है, सिलेक्ट करके अंडरलाइन। इसमें से नीचे ये इसको हटा दें सिलेक्ट करके अंडरलाइन, ठीक हो गया। इसके बाद आपने ऑफ़र दे दी एलईडी 32 इंचज़ जो है 34,000 नहीं है बल्कि 28,000 है, ठीक है। मैं इस टेक्स्ट को बड़ा करूं। अब इतने एरिया को मैं सिलेक्ट करके 34 वाले को यहाँ से करेक्टर से मैं इसको कर देता हूँ भाई स्ट्राइक थ्रू, ठीक है। ये देखें, आप चाहें तो इसको कलर भी दे सकते हैं। आपने इसको ये कलर देना है, को रेड करना है तो हाईलाइट कर दें रेड करके। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत है तो आप इसका डिस्टेंस यहाँ से कम करें। सबसे पहले ऑटो करें, उसके बाद इसको नेगेटिव पे ले आएँ। इसको थोड़ा सा छोटा कर दें यहाँ से। सिर्फ इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ इसका मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक हो गया। इसको हटाए परे करें इसको, और ये देखें 34,000 या 28,000 की आपकी एलईडी आपको मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक हो गया।
तो इस तरीके से जो है हम इन तमाम ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। तो ये टैक्स का ऑप्शन मैंने आपको बताया, आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक इमेज मौजूद है और यहाँ से हम आगे चलेंगे अपने दूसरे ऑप्शंस की तरफ। तो उसके बाद हमारे पास है एरिया टाइप टूल। एरिया टाइप टूल क्या करता है, बेसिकली आपके पास एक एरिया होना चाहिए, उसके अंदर ये टेक्स्ट आपका यूज़ होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये ऑप्शंस यूज़ करने कुछ दूसरे। तो मैं पेन टूल से एक शेप ड्रॉ करता हूँ सबसे पहले। ठीक है, और अब मैं यहाँ से लूँगा टेक्स्ट टूल, लेकिन टेक्स्ट में मैं क्या करूँगा, एरिया टाइप टूल लूँगा। एरिया टाइप टूल लेने के बाद मैं एक बार यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करूँगा, अब मैं इस जगह पे मेरा कर्सर बिलिंग कर रहा है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ। टाइप करने के बाद मैं टाइप कर लेता हूँ फॉर्जा हॉरिजॉन 4। ठीक है, ये मैं टाइप किया। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ पूरा, Ctrl+C Ctrl+V। ठीक है, अब देखिए जो मैंने टेक्स्ट लिखा है ये इसके अंदर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। तो गैप ज़्यादा आ रहा है, मैं Ctrl ऐसे सिलेक्ट करके इसे गैप कम करता हूँ यहाँ से। ये देखें 66 हुआ है, ऑटो कर दूँ इसको, ये देखें ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा ये। Ctrl+V। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा टेक्स्ट आपका। ये देखें, अब आप टेक्स्ट का चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं। मैं इसको वाइट कर देता हूँ। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ से जो आपने टेक्स्ट लिखा था वो भी आप लेकर आ सकते हैं यहाँ पे, ये वाला Ctrl+C से कॉपी, और यहाँ पे जो है मैं इसको पूरा यहाँ से ख़त्म करके Ctrl+V से पेस्ट करता हूँ। तो मेरा ये टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। Ctrl+S से सिलेक्ट ऑल, ऑटो। टेक्स्ट को थोड़ा सा इंक्रीज डिक्रीज करके एडजस्ट कर सकते हैं आप। ये देखें टेक्स्ट आपका ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया यहाँ पे। अब मैनुअली आप चाहें तो यहाँ पे फॉर्जा हॉरिजॉन ZON फॉर्जा हॉरिजॉन 4। ठीक हो गया। अब इसको हम बड़ा करते हैं, यहाँ पे बड़ा करके आप इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और फ़ॉन्ट कलर देना है आपने तो कलर चेंज कर लें, स्टाइल चेंज कर सकते हैं आप यहाँ से इसका। ठीक है, आप इसको बोल्ड भी कर रहे हैं यहाँ से। यहाँ से हम इसको रेड कर दें। इसको ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, अब ऐसे इसको यूज़ कर सकते हैं अपने टेक्स्ट वगैरह को, यहाँ पे जहाँ दिल चाहे वहाँ पे यूज़ करें। ये हो गया आपके पास एरिया टाइप टूल, कुछ इस तरीके से आपका काम करता है। इसके बाद आप चाहें तो यहाँ से पेन टूल लेके आपके पास दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आता है टाइप ऑन अ पार्ट टूल। तो अब अगर आप टाइप ऑन अ पार्ट टूल क्या करेगा कि अगर आपके पास कोई पाथ है, कोई सी लाइन चल रही है, उसके ऊपर अगर आप अपना टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास P प्रेस करके मैं पेन टूल लेता हूँ। अगर पेन टूल आपके पास इस तरह प्लस का मल्टीप्लाई का साइन आ रहा हो तो कैप्स लॉक ऑन होगा, इसका मतलब आप कैप्स लॉक से हटा दें। अब मैं यहाँ पे एक शेप ड्रॉ करता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये अब ये जो मेरे पास लाइन है मैं इसको स्केप से हटा देता हूँ। अब यहाँ से मैं टाइप ऑन अ पार्ट टूल लूँगा और जैसे आपने एक बार क्लिक करना है।
एक बार क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपने वही जो लिखा हुआ टेक्स्ट उसको आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे ये वाला यूज़ कर लें या फिर आप मैनुअली यहाँ पे फॉर द हॉरिजॉन 4 इसको भी यूज़ कर सकते हैं आप। कंट्रोल सी से कॉपी और यहाँ क्या बोलते हैं, इस जगह पर कर्सर बिलिंग होगा तो कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेंगे आप इसको। ठीक हो गया, ये देखें ये इसके ऊपर पूरा चल गया। कलर चेंज कर दें, जो कलर चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। अगेन पी प्रेस करके पेन टूल ले, एक शेप ड्रॉ और करते हैं ताकि आप लोगों को और आसानी हो समझने में। भाई हमारी कोशिश है कि आपको समझा दें, सीख लो, कर लो कुछ भाई, दुआएं दोगे हमें और क्या होगा। नहीं दोगे तो भी मसला नहीं है, नहीं देना क्या करोगे, बस सब्सक्राइब नहीं करोगे ना चैनल को, और क्या करोगे, बस नहीं करो भाई, कुछ नहीं बोल रहे। तो यहाँ तक मैंने इसको लाइन एक ड्रॉ किया है, पाथ यहाँ से स्केप करता हूँ अगेन। अब यहाँ से मैं टाइप टूल लेता हूँ और इसके ऊपर एक बार क्लिक कर दूँगा, कंट्रोल वी। ठीक है, टेक्स्ट आपके पास आ गया है। अब आप चाहें तो इसका जो है कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, जो कलर चाहें वो आप कलर यहाँ से ले लें, कोई इशू नहीं है। थीम से रहते हुए रेड चाहिए तो आप रेड ले लें, पर्पल चाहिए पर्पल लें, ग्रीन चाहिए ग्रीन लें, ठीक है, कोई इशू नहीं है, मसला ही कोई नहीं है। चलो ये हो गया, कंट्रोल प्लस से थोड़ा जूम करें। अब आप चाहते हैं कि ये एरिया अगर बाहर निकल रहा है तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें और एक पॉइंट को आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं बाद में भी, कोई इसमें मज़ाएगा नहीं है। ये देखें, ठीक है, अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं बाद में, मसला ही कोई नहीं है भाई, बहुत आसान है। फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज डिक्रीज़ कर सकते हैं सिलेक्शन करने के बाद आप, और इस तरीके से अपने टेक्स्ट टूल को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको जो है कुछ टाइप ऑन अ पार्ट टूल बताया और एरिया टाइप टूल मैंने आपको बताया है। फिर आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट को कंप्लीट डिटेल्स में मैंने आपको बताया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी मेरी आज की क्लास, और अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। माय नेम इज़ आतिफ हैदर, यू विल सी नेक्स्ट टाइम।